नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्सअप नॉलेज यूट्यूब चैनल में। अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और वेटिंग लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट भी कई तरह की होती है। ऐसे में कौन सी वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है, कौन सी वेटिंग लिस्ट वाली टिकट का कंफर्म होने का चांस सबसे पहले होता है, ये जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी नई नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। वेटिंग लिस्ट की कैटेगरी को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएनआर के बारे में। पीएनआर नंबर आपकी टिकट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रिजर्वेशन टिकट में लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर ये नंबर लिखा रहता है। ये बर्थ आपका ही है और आप ही अपने बर्थ पे सफ़र कर सकते हैं। ये नंबर उसी चीज़ को दर्शाता है। पीएनआर नंबर टीसी के पास भी रहता है, इससे आपकी टिकट को चेक करने में काम आता है। पीएनआर नंबर से इसी बात का पता लगाया जा सकता है कि आपका टिकट कंफर्म हो चुका है या फिर आरएसी में गया है या फिर वेट लिस्ट में है। अगर आपका टिकट कंफर्म हो चुका है तो उसका मतलब ये उसमें सीएनएफ और टिकट का सीट का नंबर लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपको एक पूरी सीट मिल चुकी है और आप ट्रेन में उसी सीट पे सो करके आराम से सफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी टिकट पे आरएसी लिखा हुआ होता है तो आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। ट्रेन में जब कंफर्म सीट की बुकिंग पूरी हो जाती है तब यात्रियों को आरएसी टिकट जारी किया जाता है। आरएसी टिकट पे आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। आरएसी में आपको स्लीपर क्लास की साइड वाली लोअर बर्थ मिलती है, जिसे दो पैसेंजर को बीच में बांटना होता है, यानी कि एक स्लीपिंग सीट दो लोगों को बांटना होता है। पूरी की पूरी स्लीपिंग सीट एक यात्री को नहीं मिल पाती है। आरएसी के टिकट कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दो यात्रियों में से अगर एक यात्री अपना टिकट कैंसिल करा दे तो दूसरे यात्री को पूरी सीट दे दी जाती है। उसके बाद अगर कंफर्म टिकट वाले यात्री में से अगर कोई अपना सीट कैंसिल करा दे तो क्रमानुसार आरएसी में जिसका नंबर पहले होगा उनको वो सीट आवंटित कर दी जाती है। ट्रेन चालू होने के बाद जब टीटी चेक करते हैं कि कोई कंफर्म टिकट के कोटा से कोई पैसेंजर्स अगर नहीं आए हुए हैं और उनकी सीट खाली है तो वो भी आरएसी में जिसका नंबर पहले होता है उनको आवंटित कर दी जाती है। इस तरह से आरएसी टिकट की संभावना बहुत ही ज़्यादा कंफर्म होने की होती है। आरएसी के टिकट बहुत जल्दी कंफर्म होते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है वेटिंग लिस्ट टिकटों की। आरएसी और कंफर्म टिकट होने पे तो आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में हो तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। वेटिंग लिस्ट की टिकटों में सबसे पहले आता है जीएनडब्ल्यूएल। जीएनडब्ल्यूएल यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। ये टिकट में तब लिखा जाता है जब यात्री किसी प्रारंभिक स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक यात्रा करे, यानी कि स्टार्टिंग के स्टेशन से लेकर एंड के स्टेशन तक या फिर एकाध स्टेशन उसके आसपास हो। वेटिंग लिस्ट में ये कोड सबसे सामान्य रहता है। जीएनडब्ल्यूएल जिस टिकट पे होता है वो टिकट आरएसी के बाद सबसे पहले कन्फर्म होता है, यानी कि ऐसे टिकट की कन्फर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीएनडब्ल्यूएल के बाद आता है आरएलडब्ल्यूएल। आरएलडब्ल्यूएल का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अगर आपके टिकट पे आरएलडब्ल्यूएल लिखा हुआ होता है तो ये उन स्टेशनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन और अंतिम स्टेशन के बीच में पड़ते हैं। इन्हें इंटरमीडिएट स्टेशन कहा जाता है। ये इस रूट पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण कस्बे और शहर होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग के स्टेशन के बाद सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की टिकट होती है। इनकी प्राथमिकता अलग ही होती है। इसके कंफर्म होने के चांसेस कम होते हैं। ये तभी कंफर्म होते हैं जब कोई उसी स्टेशन के कंफर्म टिकट कैंसिल होता है। जनरल टिकट के मुकाबले आरएलडब्ल्यूएल टिकट के चांसेस होने के कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसके बाद आता है पीक्यूडब्ल्यूएल। अगर आपकी टिकट पे पीक्यूडब्ल्यूएल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। कुछ छोटे स्टेशनों के लिए ये कोटा जारी किया जाता है। इसमें उन यात्रियों को टिकट दिया जाता है जो ट्रेन के शुरुआत के कुछ स्टेशन तक का ही सफ़र करते हैं या फिर बीच में, यानी कि ट्रेन के शुरुआत और एंडिंग के बीच में 2 या 3 स्टेशनों के बीच की दूरी होती है।
इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर होने के लिए अपने कोटे से किसी कैंसलेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसे टिकट तब कंफर्म होते हैं जब इसी कोटे के कोई और टिकट कैंसिल हो चुके हो। अगर आपके टिकट पे TQWL लिखा हो तो उसका मतलब होता है तत्काल कोटे की वेटिंग लिस्ट। इस टिकट को 2016 से पहले CKWL कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर TQWL कर दिया गया। अगर तत्काल सूची का टिकट लिस्ट कैंसिल होता है तो ऐसे टिकटों की प्राथमिकता सबसे ऊपर होती है। ऐसे टिकट सबसे पहले कंफर्म होता है क्योंकि TQWL कोटे की टिकट को RAC का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये टिकट RAC में नहीं जाती है और सीधे कंफर्म होती है। और अगर ये टिकट कंफर्म नहीं होती है तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है और पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। RLGN, अगर आपको RLGN का टिकट मिला हुआ है तो इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। तब जारी किया जाता है जब कोई यूज़र टिकट बुक करता है। यह WL कोटा RLWL है। इसका मतलब है कि ये टिकट बुकिंग के बाद RLWL से RLGN हो जाता है। इस टिकट को RAC का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट की टिकट RAC में नहीं जाती है और इसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर हो जाते हैं। RSWL यानी कि रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। जब सीट प्रारंभिक स्टेशन से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशन के लिए रिजर्व कराई जाती है तब उस टिकट पे RSWL लिखा जाता है। इस प्रकार की टिकट को कंफर्म होने की संभावना सबसे कम होती है। RQWL, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट की सबसे आखिर की वेटिंग लिस्ट होती है ये। जब एक इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए रिजर्वेशन कराया जाता है तब इस टिकट में ये नाम दिया जाता है। यदि जनरल कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा या पुल्ड कोटा किसी में भी टिकट की बुकिंग नहीं की जा सकती हो तो RQWL इसके ज़रिए टिकट को बुकिंग करने के लिए अनुरोध किया जाता है, यानी कि टिकट बुकिंग करने के लिए टिकट बुक होने के लिए यह प्रतीक्षा सूची में होती है। इस प्रकार इस कोटे की टिकट का कंफर्म होने का चांस 0% होता है। तो ये थी जानकारी वेटिंग लिस्ट टिकटों के अलग अलग कैटेगरी के क्या मतलब होते हैं उसके बारे में, और उन टिकटों की कितने % संभावना बनी रहती है कंफर्म होने के लिए इसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।